पिछले दिनों न्यूज शहर इंडिया और कुछ और वेब पोर्टल्स पर जर्नलिस्टों के नाम मुझे मालूम है जिन लोगों ने ये इंटरव्यूज किए, लेकिन इन पर्टिकुलर न्यूज शहर इंडिया के ऊपर एक समाज सेवक बात कर रहे थे और उन समाज सेवकों ने ये कहा कि स्कूल एजुकेशन विभाग में काम करने वाले टीचर, मास्टर, लेक्चरर और बाकी विभागों में काम करने वाले कर्मचारी, उनकी छुट्टियों को लेकर उन्होंने बात की और एक आंकड़ा लेकर आए, जिस आंकड़े में उन्होंने कहा कि अगर हम बात करें तो 200 के करीब छुट्टियां जो हैं वो सरकारी मुलाजमों को भी होती हैं। इसमें मास्टरों, टीचरों और लेक्चररों को पॉइंट आउट करना और पॉइंट आउट करके उनकी बात करना और उसका कंपैरिजन बाकी सरकारी मुलाजमों के साथ ड्रॉ करना सही बात नहीं है। और उसके बाद जैसा आप जानते हैं आजकल लोग फौरन हर मामले में देश ले आते हैं, वो भी देश ले आए और उन्होंने कहा कि जैसे बाकी विभागों में लोग देश की सेवा करते हैं, इसी तरीके से टीचर, मास्टर, लेक्चरर भी देश की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने अपने कंट्रीब्यूशन की बात भी की, लेकिन पत्रकार महोदय ने एक सवाल अच्छा पूछा। उन्होंने कहा कि अगर सरकारी स्कूलों में तालीम अच्छी मिलती है तो आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते? तो महोदय ने आगे से जवाब दिया। उन्होंने कहा मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, लेकिन जब भी मेरे बच्चे स्कूल के लायक होंगे तो मैं अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ही डालूंगा। इसके लिए उनको बहुत मुबारकबाद कि अगर वो वाकई एक सरकारी टीचर हैं और वो अपने बच्चे को अपने सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद उन्हें। लेकिन सच कड़वा होता है और ये किसी को हजम नहीं होता। प्रशासन में कोई भी आदमी बैठा हो, उसे सच हजम नहीं होता। सच को दबाने के लिए और सच को खामोश करने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है, लेकिन सच सच है। अब चलिए बात करते हैं सरकारी मुलाजमों की। और शायद आज जम्मू कश्मीर में काम करने वाले अलग अलग डिपार्टमेंटों में जो काम करने वाले सरकारी मुलाजिम हैं, जब वो ये सुनेंगे उन्हें खुद हैरानगी होगी कि हम तो इतना काम करते हैं और उसके बावजूद हमारे बारे में यह कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में सरकारी मुलाजिम काम नहीं करते। सिविल सेक्रेटरीट को छोड़कर बाकी जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, आप जानते हैं वो कितने दिन काम करते हैं? अगर तो पीएचई विभाग के डेली वेजरों की बात की जाए तो 365 दिन डेली वेजर काम करते हैं। पीडीडी के डेली वेजरों की बात की जाए, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजरों की बात की जाए, या इन तीनों डिपार्टमेंटों के पक्के मुलाजिमों की बात की जाए तो लगभग 365 के 365 दिन इन्हें काम पर होना पड़ता है। अस्पतालों की बात की जाए, सूरत-ए-हाल कुछ कदर यहां पर भी ऐसी है, पर इसको लेकर कहा जाता है ये तो इमरजेंसी सर्विसेज है, इनकी जिम्मेदारी है काम करना। नहीं जनाब, सुनिए ध्यान से। सिविल सेक्रेटरीट के अलावा जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं, टीचर, मास्टर और लेक्चरर को छोड़कर, वो सरकारी मुलाजिम, उनके लिए साल में छुट्टियां कौन सी हैं? 52 एतवार जो आते हैं और 47 जो गजेटेड हॉलिडे हैं। और जब आप इनका टोटल करते हैं तो ये 99 के करीब आते हैं। और जब आप 365 में से 99 को माइनस करते हैं तो आपके पास लगभग 266 दिन आते हैं सरकारी मुलाजिम काम पर होते हैं। यानी 266 दिन सरकारी मुलाजिम काम कर रहे होते हैं बाकी तमाम विभागों के। 266 डेज बहुत बड़ा नंबर है। और उसके बाद एक क्लर्क को अपनी प्रमोशन के लिए पूरी जिंदगी लड़ना पड़ता है। एक जेई को प्रमोट होने के लिए अर्जियों पे अर्जियां देनी पड़ती हैं। उसके बावजूद बहुत निचले क्रम पर काम करने वाले कर्मचारियों को प्रमोशन और उसके अलावा अन्य कई और परेशानियों और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वो इन सारी दिक्कतों और परेशानियों का सामना करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी मेहनत, उसके बावजूद वो निष्ठा के साथ काम करते रहते हैं। तो ये तो बात हुई सरकारी विभागों में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों की। साल 2024 की बात करें तो इसमें 52 संडे आने हैं और 47 इसमें छुट्टियां होनी। और इन 47 छुट्टियों में भी अगर कोई छुट्टी एतवार के दिन आ गई तो एक और छुट्टी इनकी टोटल छुट्टियों में से कम होती है, तो फिर वो 98 छुट्टियां हो जाती हैं। मान लीजिए 4-5 त्योहार एतवार के दिन आ गए तो इनकी 4-5 वो छुट्टियां कम हुई और इन्हें 92 या 93, 90 के करीब छुट्टियां मिलती हैं और बाकी पूरे टाइम इनको काम पर रहना पड़ता है। तो ये बात की मैंने
उन मुलाजिमों की जो सिविल सेक्रेटरीट में काम नहीं करते। अब बात करते हैं सिविल सेक्रेटरीट के मुलाजिमों की। सिविल सेक्रेटरीट के मुलाजिमों के बारे में जनाब ने बिल्कुल सच कहा कि सिविल सेक्रेटरीट के मुलाजिम केवल 5 दिन काम करते हैं, 2 दिन उनको छुट्टी होती है। सिविल सेक्रेटरीट के मुलाजिम अगर उन 2 दिन की उनकी छुट्टियां और उसके अलावा 47 गजेटेड हॉलीडेज, इन सब को टोटल किया जाए तो क्या आंकड़ा आता है वो भी मैं आपको बताता हूं। 52 के करीब करीब हफ्ते हैं, 5 दिन ये काम करते हैं तो वो सीधा सीधा 260 दिन हो जाते हैं। इन 260 दिनों में से 260 दिन तो आते आते हैं, तो 2 छुट्टियां आपने अगर निकालनी बीच से तो लगभग इनकी 105 के करीब करीब छुट्टियां तो सीधी सीधी बनती हैं। ठीक है जी, क्योंकि मैंने आपको कहा कि टोटल किया नहीं जनाब ने, किया होता तो शायद वो 200 दिन छुट्टियां होती हैं, ये बात करते ही नहीं। उसके बाद मान लीजिए 47 इनकी गजेटेड हॉलीडेज भी डाल दीजिए बीच में, तब भी इनके टोटल काम करने के जो दिन बनते हैं तमाम हिसाब किताब डाल के भी तो वो 213 दिन के करीब करीब ये काम करने के लिए दफ्तर आते हैं। 152 छुट्टियां किनकी होती हैं? सिविल सचिवालय में काम करने वाले मुलाजिमों की। अब एक बड़ा फर्क सिविल सचिवालय के मुलाजिमों और टीचरों, मास्टरों, लेक्चरों के बीच में क्या है? वो बड़ा फर्क यह है कि सिविल सेक्रेटरीट में काम करने वाला मुलाजिम क्लर्क से लेकर प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी तक सुबह 8 बजे से लेकर, अगर 8 बजे नहीं आते तो 10, साढ़े 10 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक दफ्तर में बैठे होते हैं। और अगर सिर्फ 9 बजे तक दफ्तर बैठने के ही उस टाइम को कैलकुलेट, क्योंकि 10 से 4 की शिफ्ट तो है नहीं इनकी कि 10 बजे गए 4 बजे छुट्टी तो घर, 6 घंटे नहीं, 10 बजे से लेकर रात को 6, 7, 8 बजे तक ये मुलाजिम सिविल सचिवालय में काम कर रहे होते हैं। यानी हर दिन 10 घंटा काम करते हैं। और जो हर दिन 10 घंटा काम कर रहा है, आप ऐसे भी जानते हैं नॉर्मल वर्किंग आवर्स होते हैं 8 घंटे तो कम से कम आपको प्राइवेट सेक्टर में काम करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप 8 घंटे दे रहे हैं या 10 घंटे दे रहे हैं, हर दिन आप 2 घंटे एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि अगर उन्हें उसके बाद 152 छुट्टियों का मौका मिलता है तो वो 152 छुट्टियां डिजर्व भी करते हैं। इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट के मुलाजिम, लेजिस्लेटिव असेंबली और लॉ डिपार्टमेंट के मुलाजिम, जब सेशन लगता है तो घर से निकलते हैं, उसके बाद कोई पता नहीं होता दूसरे दिन घर आएंगे या तीसरे दिन, क्योंकि काम इतना ज्यादा होता है। तो मतलब लॉ डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट का जहां तक ताल्लुक है, ट्रेजरी की जब फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग होनी होती है, उन 3 महीनों में फाइनेंस डिपार्टमेंट के मुलाजिम कैसे काम करते हैं वो भी देखा जाना चाहिए। और मजेदार बात फाइनेंस डिपार्टमेंट के मुलाजिमों को लेकर यह भी है कि अदरवाइज बाकी दिनों में भी उनके पास जो काम होता है वो कंपैरेटिवली बाकी डिपार्टमेंटों से ज्यादा होता है। होम डिपार्टमेंट का काम, पुलिस विभाग का काम, नए डीजीपी आर स्वैन, अभी जो जानकारी मिल रही रात को 12-12 बजे तक, 1 बजे तक दफ्तर होते हैं और काम कर रहे होते हैं। किसके लिए काम कर रहे हैं? मेरे लिए, आपके लिए, हम सबके लिए काम कर रहे हैं। और उसके बाद अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं कह रहे हैं कि मैं 12 घंटे काम करता हूं, मैं चाहता हूं बाकी लोग भी 12 घंटे काम करें। ऐसा नहीं, वो समझते हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी है, वो समझते हैं ये काम मुझे करना है क्योंकि इसी काम को करने की मुझे तनख्वाह दी जा रही है। तो ये तो मैंने आपको अभी सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको कही, खुद सरकारी मुलाजिमों को नहीं मालूम कि वो 90 दिन की छुट्टी पूरे साल में एंजॉय करते हैं और उसके बाद क्या उन्हें अर्न लीव का हक नहीं है? अब उसके बाद बात करें हम मास्टर, टीचर्स और लेक्चरर्स की। 45 दिन समर वेकेशन, 15 दिन विंटर वेकेशन जम्मू में, 7 या 5 या 8 दिन उसके बाद आपके पूजा हॉलीडेज, लगभग 42 के करीब करीब एतवार 10 मैंने माइनस कर दिए। 10 एतवार इसलिए माइनस कर दिए, मैंने कहा उसमें हो सकता है कोई और छुट्टियां आती हों, तो ये लगभग 109 के करीब करीब तो हॉलीडेज वैसे ही बनते हैं और 47 गजेटेड हॉलीडेज, तो ये सब मिलाकर 156 के करीब करीब हॉलीडेज जम्मू संभाग में सरकारी मुलाजिमों को मिलते हैं। और अगर मैं कश्मीर संभाग की बात करूं, वहां का टोटल है लगभग 2 महीने की सर्दियों की छुट्टियां, 10 दिन समर वेकेशन अगर हुई तो हुई, नहीं हुई तो नहीं हुई, 42 के करीब करीब संडे और 47 के करीब करीब गजेटेड हॉलीडेज। अब इसका भी आप टोटल खुद लगाइए तो आपका ये टोटल जो है 160-170 के करीब करीब बैठता है। इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि ये कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं है। किसी ने कहा कि डिपार्टमेंटों को या सरकारी मुलाजिम इस वीडियो के बाद आपस में लड़ेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये कंपैरेटिव एनालिसिस इस बुनियाद पर है और जिसको मैं रीट्रेट और रिपीट कर रहा हूं
कि पॉलिसी और प्लानिंग का काम सिविल सचिवालय का है। उस पॉलिसी प्लानिंग की इंप्लीमेंटेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना और तमाम जितना जरूरियात का सामान है वो मुहैया कराना, ये बाकी जितने अलाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनका काम है। आपके पास स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, पीडब्ल्यूडी बनाएगा। आपके स्कूल में पानी नहीं है तो पीएचई देगा। आपके स्कूल में बिजली नहीं है तो ये पीडीडी को देना है। ये सारे काम ये लाइन डिपार्टमेंट्स करते हैं। उसके बाद जाकर माहौल तैयार होता है जिस माहौल में टीचर, मास्टर, लेक्चरर स्कूलों में पढ़ाते हैं। और जब मैं अपनी बात करता हूं और मैं इस टीचिंग कम्युनिटी को लेकर बात करता हूं, बड़े सारे लोग कहते हैं जी आपको टीचिंग कम्युनिटी से कोई दिक्कत है ना। मैं क्लर्क का बेटा हूं जिसने स्कूल एजुकेशन विभाग में काम किया है, तो इसलिए स्कूल एजुकेशन विभाग की फंक्शनिंग और काम करने के तरीके को मैं ज्यादा बेहतर समझता हूं। स्कूल एजुकेशन विभाग से उम्मीद और तवक्का यह कि यह विभाग जम्मू कश्मीर में इनकलाब लाने का काम कर सकता है, इसमें वो पोटेंशियल है, इसमें वो कैपेबिलिटी है। किसका दिल नहीं जलता, मैंने बार बार कहा, दोबारा रिपीट करके कहूंगा कि जब आपको लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया या 50,000 या 60,000 या 70,000 रुपया देना पड़ता है किसी प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, और दूसरी तरफ एक क्लास है जिस क्लास के पास पीएचडी क्वालिफिकेशन है, जिस क्लास के पास जबरदस्त क्वालिफिकेशन है, और उस क्वालिफिकेशन के बाद एसएसआरबी और जेकेपीएससी से जो लोग क्वालिफाई हुए हैं, जिन लोगों ने मेहनत करके इम्तिहान देकर नौकरी ली हुई है, उस टीचिंग कम्युनिटी से मैं एक सवाल पूछता हूं, क्या आपको नहीं लगता कि हमारे सरकारी स्कूलों में तालीम का वो निजाम होना चाहिए था कि कोई आदमी प्राइवेट स्कूल का रुख नहीं करता? अब कुछ लोग इसमें कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर आप हमें देते नहीं। आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात ना करें, इसलिए ना करें, बच्चों को अगर अच्छी पढ़ाई कहीं मिले तो वो उन कोचिंग इंस्टीट्यूटों में भी चले जाते हैं जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में उन्हें टाट पर या दरी पर बैठकर पढ़ना पड़ता है। दरी पर बैठ जाते हैं, कहते हैं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे टीचर जो है पढ़ाने वाले बहुत बढ़िया हैं। तो जब एक स्टूडेंट टाट पर, दरी पर बैठकर कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए तैयार है, तो मुझे बताइए वो सरकारी स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर का रोना तो नहीं रोएगा। वो सरकारी स्कूल में अगर उसको बेहतरीन तालीम मिलेगी तो वो स्कूल आएगा। और आपका दावा भी है कि आप बेहतरीन तालीम सरकारी स्कूलों में देते हैं। और मैं सरकार को, मुझे लगता है कि शुरुआत सरकार को खुद के घर से करनी चाहिए कि आप मैंडेटरी करिए कि जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे, क्योंकि हम बेस्ट और क्रीम ऑफ द सोसाइटी जो है वो हमने सरकारी स्कूलों को देके रखी है। मैं यकीन मानिए कई बार जब सरकारी स्कूलों के टीचरों की क्वालिफिकेशनें देखता हूं तो मैं सोचने पर मजबूर हो जाता हूं कि इतने क्वालिफाइड लोग और इतनी काबिल टीचिंग फैकल्टी होने के बावजूद लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में क्यों पढ़ा रहे हैं? क्यों लोग 10th तक अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं और 11th और 12th में क्यों मां बाप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में केवल इसलिए एडमिट करते हैं ताकि वो सरकारी स्कूल में उसको अटेंडेंस मिलती रहे और वो पढ़ाई किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में करे या पढ़ाई किसी प्राइवेट स्कूल में करे? क्यों ऐसा मां बाप करते हैं? इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप कंपैरेटिव एनालिसिस की बात ना करें। आप ये ना कहें कि जनाब डिपार्टमेंटों की लड़ाई करवा रहे हैं। कोई डिपार्टमेंटों की लड़ाई नहीं करवा रहे। जो 450, जो 250 दिन, 260 दिन या जो 365 दिन काम कर रहा है, आपने सुना पीएचई के मुलाजिमों ने कहीं गुहार लगाई और नारे मारे हो कि जनाब हम बीमार हैं तो हमें छुट्टी मिलनी चाहिए? हालांकि पीएचई के मुलाजिम का काम कंपैरेटिवली सख्त है। उसको पानी खोलना, पानी बंद करना ही नहीं है, पाइपें देखनी है, लोगों के घर में पानी आ रहा है नहीं आ रहा है, साफ है नहीं है, ये सारे काम उनको करने हैं। वो पीडब्ल्यूडी का डेली वेजेस जो खंबे पे चढ़ता है तार ठीक करने के लिए, आपकी बिजली जाती है, आपकी बिजली ठीक करने के लिए आता है, वो 9,000 रुपए के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है। वो पीडब्ल्यूडी का मुलाजिम जो डेली वेजर है वो अपनी जान केवल और केवल 9300 रुपए के लिए जोखिम में डालता है। कई और डिपार्टमेंटों के मुलाजिम हैं जो शायद 6,000 6,500 रुपया लेते हैं। कभी आपने उनसे सुना कोई इस तरह का शोर या किस तरह का कोई हंगामा? ना, कोई हंगामा उन लोगों ने नहीं किया। उन्हें कोई एतराज भी इस बात पर नहीं कि आप कंपैरेटिव एनालिसिस करें, लेकिन बात वो करें जो सच्चाई पर मबनी हो। आप कहते हैं जी अमेरिका का एकेडमिक सेशन, हमने पता कि 170 दिन वहां पर होते हैं। आप अमेरिका की जब एकेडमिक सेटअप की बात में कर रहा हूं तो मैं आपको यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि वो दोनों मुल्क, अमेरिका हो चाइना हो, दोनों सुपर पावर हैं
और हमने उनसे आगे जाना है। तो अगर हमने उनसे जाना है तो हमें उनसे बेहतर होना है। तो मतलब ये कि अगर उनके यहां मान लीजिए 200 दिन वो छुट्टियां करते हैं, तो जनाब आपको नहीं लगता कि हमारे यहां 50 दिन होनी चाहिए? क्योंकि हमको उनसे वो लोग आज भी हमसे कई कदरों में बहुत ज्यादा आगे हैं। तो आपको नहीं लगता कि हमारी अपने देश के प्रति अगर कोई वचनबद्धता है, वाकई हम समझते हैं कि हम देश को आगे लेकर जाना चाहते हैं, हमारी सिफारिशात क्या होनी चाहिए? कि जनाब मैं अपने स्कूल को बेहतर बनाऊंगा, मैं अपने कॉलेज, अपनी यूनिवर्सिटी को बेहतर बनाऊंगा, बढ़िया बनाऊंगा, ऐसा बनाऊंगा कि दुनिया अट्रैक्ट हो जाएगी। आइए जी, डोडा का फला जगह में एक स्कूल है, बड़ी बेहतरीन पढ़ाई होती है सरकारी स्कूल में। हम क्या कहते हैं, आकर देखते हैं कि क्या निजाम बनाया गया है डोडा में। क्यों नहीं जम्मू कश्मीर का स्कूल एजुकेशन विभाग एक मॉडल तैयार करता जो पूरी दुनिया में रेप्लिकेट हो, जो पूरे भारत में रेप्लिकेट हो, कि जनाब जो तालीम जम्मू कश्मीर के सरकारी स्कूलों में मिलती है वो कहीं देखने को नहीं मिलती। ये सपना लेकर जब आप चलेंगे, ये ख्वाब लेकर जब आप चलेंगे, तो बात बनेगी। और ये देखिए बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर आप लोगों को ऐतराज है कि ये बात क्यों कही आपने, ये बात टीचिंग कम्युनिटी के खिलाफ है, आप टीचिंग कम्युनिटी के कंट्रीब्यूशन को नहीं देख रहे। मैं देख रहा हूं, मैं पहाड़ों पे उन टीचर्स के पढ़ाने को भी देख रहा हूं जो अनथक मेहनत के साथ सरकारी स्कूलों में कमाल की पढ़ाई करवा रहे हैं, वो भी मैं देख रहा हूं। लेकिन क्या ये सब सरकारी स्कूलों में हो रहा है? क्या ये मेजॉरिटी सरकारी स्कूलों में हो रहा है? मैं कल अपने धोबी के पास गया, वो रहने वाले बिहार के हैं। मैंने कहा आपकी 2 बच्चियां क्या ये पढ़ाई पढ़ती हैं? कहती हां। मैंने कहा कहां पढ़ती हैं? कहती है पास के सरकारी स्कूल में। और उसके बाद जब मैं उस सरकारी स्कूल में गया, मैंने देखा उस सरकारी स्कूल में 95% बच्चे जो पढ़ने वाले थे, उनमें से कोई बच्चा किसी ऐसे परिवार से नहीं आता जो परिवार किसी भी तरीके से सरकारी सेटअप या सरकारी सिस्टम के साथ कहीं जुड़ा हुआ हो। सरकारी मुलाजमत करने वाला निचले से निचले क्रम का अधिकारी भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहता हूं। और एक मैम है, उन्होंने मुझे मैसेज भी किया था जी कि आप टीचर्स को लेकर ये बात, और आज भी कह रही हैं कि इस टॉपिक को क्लोज करिए ना। टॉपिक क्लोज नहीं होना चाहिए। आपके पास तथ्यात्मक दृष्टिकोण से कोई भी चीज है, आप सामने रखिए। आप बात करिए तो तथ्यों के आधार पर बात करिए, फैक्ट्स पर बात करिए। आप कहेंगे बाकी सरकारी डिपार्टमेंटों में जी लोगों को 200 दिन की छुट्टी होती है। कैसे छुट्टी होती है? वो तो देना भी बताना पड़ेगा ना आपको। 5 दिन का वीक है, आपने बिना टोटल किए क्या दिया कि जनाब 200 दिन की छुट्टियां होती। तो इसलिए जरूरी यह है मैं और आप, हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारी समझें और स्कूल एजुकेशन विभाग में इस तरीके से कंट्रीब्यूट करें कि मेरे गांव कलिहान में जो स्कूल है, उस स्कूल में वो पढ़ाई मिले कि डोडा शहर में रहने वाला भी कहे कि मैं कलिहान के स्कूल में पढ़ना चाहता हूं।